त्रिपुर तमिलनाडु में एक नई नवेली शादी हुई थी। कुछ लोगों के लिए ये पल जिंदगी का एक अहम पड़ाव या फिर एक नई शुरुआत होता है, बट इसी पल के 78 डेज बाद एक 27 साल की लड़की ने अपनी कार में अपनी जिंदगी खत्म कर ली थी और उसका नाम था रिधान्या। एक बेटी, एक बहन और एक नई नवेली दुल्हन की जिंदगी सिर्फ और सिर्फ दहेज के चक्कर में छीन ली गई। लेकिन आखिरकार उस रात गाड़ी में हुआ क्या था जिससे ये हैप्पी मोमेंट एक ट्रेजेडी में बदल गया। 27 साल की रिधान्या त्रिपुर तमिलनाडु की एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। शी वॉज बॉर्न इन 1998 एंड शी वॉज वेरी क्लोज टू हर फैमिली। एक पढ़ी लिखी लड़की जिसका सिर्फ एक ही सपना था कि उसका एक खुशहाल परिवार हो। उसके पापा अन्ना दुराई ने उसकी खुशी के लिए अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी लगा दी और उसकी शादी करा दी। 11 अप्रैल 2025 को रिधान्या की शादी हुई कविन कुमार से, जो त्रिपुर से ही था। इस शादी में अन्ना दुराई ने अच्छा खासा दहेज दिया था, 100 to 300 sovereigns ऑफ गोल्ड, जिसका मतलब होता है 800 से 2400 ग्राम सोना। इसके अलावा एक वोल्वो कार जिसकी कीमत थी लगभग 70 लाख रुपए। वो बस ये चाहते थे कि जहां भी उनकी डॉटर रहे वो एकदम हंसती मुस्कुराती रहे, इसलिए उन्होंने कुमार फैमिली की सारी कंडीशंस को हंसते हंसते मान लिया था। लेकिन शायद कविंद की फैमिली के लिए इतना ही काफी नहीं था। नाउ रिधान्या अपने ससुराल में शिफ्ट हो गई। रिधान्या के ससुराल में उसके सास ससुर ईश्वरा मूर्ति और चित्रा देवी थे। रिधान्या को लगा कि शादी के बाद ये नया समय, ये नया परिवार मेरे वो सभी सपने पूरे कर देगा जो मैंने बचपन से लेकर आज तक देखे हैं। वो हंसते खेलते खुशहाल परिवार का सपना ये परिवार पूरा कर देगा। लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि कुमार फैमिली का असली रंग उसके सामने जल्द ही आने वाला था। अभी शादी को कुछ ही समय बीता था कि वो उससे दोबारा से दहेज की डिमांड करने लगे, विच वॉज 200 मोर sovereigns ऑफ गोल्ड, जो अराउंड 1600 ग्राम और सोना होता है। इस गिफ्ट के लिए या फिर कह लीजिए इस दहेज के लिए रिधान्या को हर एक दिन मेंटल टॉर्चर झेलना पड़ता था और कभी कभार ये मेंटल टॉर्चर फिजिकल टॉर्चर में भी बदल जाता था। इसलिए बात दिन पर दिन बिगड़ती ही गई। जो जगह रिधान्या ने बचपन से अपने सपनों में देखी थी, जो जगह उसके लिए एक सेफ प्लेस होनी चाहिए थी, वही जगह उसके लिए अब जेल बन गई थी। इसलिए जून 2025 आने तक रिधान्या के सब्र का बांध टूट चुका था, क्योंकि वो हर एक दिन उसको टॉर्चर किया करते थे। वो हर एक दिन उसको गालियां देते थे और साथ ही साथ उसके परिवार को भी गालियां देते थे। तो रिधान्या ने अपने पापा अन्ना दुराई को फोन पर बताया कि वो ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। उसने कहा कि मैं इस रोज रोज के मेंटल टॉर्चर से परेशान हो चुकी हूँ और वहाँ उसकी सुनने वाला भी कोई भी नहीं था। उसके ससुराल में उसको कोई भी सपोर्ट नहीं करता था और इसीलिए वो उस घर में अपनी लड़ाई लड़ने के लिए बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। एंड इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर हर टू रिमेन सेन अंडर दैट प्रेशर। अब 28 जून 2025 रात का वक्त था। रिधान्या चट्टीपुदुर के पास एक सुनसान सड़क पर बिल्कुल अकेली अपनी कार में थी। उसने अपने फोन से अपने पापा को 7 व्हाट्सएप ऑडियो मैसेजेस भेजे। उन व्हाट्सएप मैसेजेस में उसने अपने पापा को बताया कि कविन और उसकी फैमिली ने उसकी जिंदगी को नर्क बना दिया है। उसने कहा कि ये शादी सिर्फ एक प्लान थी, ये लोग मुझे सिर्फ पैसों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और उस रात रिधान्या ने पेस्टिसाइड्स खाकर अपनी जान उसी गाड़ी के अंदर दे दी। कुमार फैमिली के प्रेशर में आकर एक मासूम लड़की ने सिर्फ 78 दिनों में, यानी सिर्फ शादी के 78 डेज बाद अपनी जान दे दी थी। सुबह जब रिधान्या के परिवार को ये बात पता चली, सो दे वर टोटली शैटर्ड। अन्ना दुराई ने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज की। चेरू पुलिस ने तुरंत कविन कुमार और उसके माँ बाप को अरेस्ट कर लिया। उन पर भारतीय न्याय संहिता और डाउरी प्रोहिबिशन के अंडर चार्जेस लगाए गए। डाउरी हरासमेंट और अबेंडमेंट ऑफ सुसाइड। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन ने भी इस केस को नोटिस किया और जल्दी इन्वेस्टिगेशन की डिमांड की। पर रिधान्या के परिवार को लगा कि पुलिस काफी कम बारीकी से इस मामले में छानबीन कर रही है, तो उन्होंने CBCID प्रोब की मांग की ताकि उनकी बेटी को जस्टिस एकदम जल्दी और एकदम फेयर मिले। रिधान्या की कहानी एक बेटी, एक परिवार और एक समाज के दर्द की कहानी है। एक बेटी जिसकी जिंदगी के सपने दहेज के लालच में चुरा लिए गए थे। लेकिन ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। हम सबको सोचना चाहिए कि हमारे देश में अगली रिधान्या कौन होगी
और हम उसकी जिंदगी को बचाने के लिए आखिर क्या क्या कर सकते हैं। एंड विद दैट ये केस यहीं पर खत्म होता है गाइज एक चीज कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ऐसे छोटे केस देखने में ज्यादा मजा आता है या जैसे हमने पहले वीडियोस बनाई थी, कुछ सीरियल किलर्स पे भी हमने वीडियोस बनाई थी अराउंड 20 मिनट्स की, उस तरह की आपको लॉन्ग वीडियोस ज्यादा पसंद आती है। इस बारे में जरूर कमेंट करके हमें बताना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसा और कंटेंट एंजॉय करने के लिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।